हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो रिसर्च की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव पर्पस एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पस से भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ रिसर्च स्टेटमेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ही आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ रिसर्च स्टेटमेंट। अगर आपने रिसर्च स्टेटमेंट वाली क्लास देखी है तो आप बड़ी आसानी से, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि रिसर्च स्टेटमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट रिसर्च स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो आप आसानी से लगा सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, पॉपुलेशन या सेटिंग। इन चारों में से कौन सा एलिमेंट रिसर्च स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन शुरुआत ही यहीं से होती है, लाइक ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी, ए एक्सप्लोरेटरी स्टडी, ए एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो ये क्या है? रिसर्च डिज़ाइन। तो ये तो पार्ट होता है स्टेटमेंट का। पॉपुलेशन सी ऑप्शन में दिया हुआ है। पॉपुलेशन मतलब हम किस पर कर रहे हैं। लाइक मैं सपोज डिप्रेशन असेस कर रहा हूं कैंसर पेशेंट में, तो कैंसर पेशेंट मेरी पॉपुलेशन हो गई, तो पॉपुलेशन तो इंक्लूड होता है रिसर्च स्टेटमेंट में। सेटिंग्स कहां पर कर रहे हैं, ये स्टडी जो आप करने जा रहे हैं वो कहां, एनवायरमेंटल सेटिंग्स कहां हैं, लाइक कर्नाटका हॉस्पिटल, लाइक एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वो हमें एनवायरमेंटल सेटिंग्स के बारे में बताते हैं कि कहां ये रिसर्च स्टडी कंडक्ट की जा रही है। तो ये भी रिसर्च स्टडी का पार्ट होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। लेकिन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, रिसर्च टूल कि कौन सा टूल मैं यूज करूंगा। सपोज मैं डिप्रेशन असेस कर रहा हूं तो कौन सा टूल मैं डिप्रेशन असेस करने के लिए यूज करूंगा, मैं हैमिल्टन स्केल लूंगा या मैं कोई और स्केल यूज करूंगा, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन रिसर्च स्टेटमेंट में नहीं दिया जाता। यानी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या टूल ही वो इस क्वेश्चन का आंसर है जो रिसर्च स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इन द रिसर्च प्रोसेस वुड बी इक्विवेलेंट टू विच स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, टाइम लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना रिसर्च प्रोसेस में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक, किस चीज के इक्विवेलेंट माना गया है। मतलब नर्सिंग प्रोसेस जो होती है हमारी, नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है? प्लानिंग, असेसमेंट, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये 5 स्टेप होते हैं नर्सिंग प्रोसेस में। तो नर्सिंग प्रोसेस के किस स्टेप के इक्विवेलेंट माना गया है? किस स्टेप के इक्विवेलेंट माना गया है? क्या इक्विवेलेंट? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना। रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना नर्सिंग प्रोसेस के किस स्टेप के बराबर माना गया है, समतुल्य माना गया है? तो नर्सिंग असेसमेंट को, इंप्लीमेंटेशन को, प्लानिंग को या इवैल्यूएशन को बोलते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अभी तो जिस टॉपिक पे स्टडी की जानी है उसे असेस कर रहे हैं, अभी तो रिसर्च स्टडी कंडक्ट जिस टॉपिक पर करेंगे उसका असेसमेंट कर रहे हैं। यानी क्या ये प्लानिंग कर रहे हैं? जी नहीं, ये प्लानिंग तो नहीं है, अभी तो स्टडी हुई ही नहीं है, अभी तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये तो इवैल्यूएशन भी नहीं हो सकता। और अभी तो हमने कोई टूल के थ्रू या कोई मेथड के थ्रू इंप्लीमेंटेशन भी नहीं किया, स्टडी कंडक्ट भी नहीं की, अभी तो सिर्फ हम प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। यानी जिस तरह नर्सिंग प्रोसेस में हम किसी प्रॉब्लम का असेसमेंट करते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह भी हम हमारी रिसर्च स्टडी में रिसर्च की प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। द राइट आंसर इज ए। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। थैंक यू।